और नीतीश कुमार की पार्टी ने, हमने सुना कि करोड़ रुपए में डुमरांव के टिकट को बेच देने का काम किया है। और हमें जानकारी मिली ये लोग अडानी के लोग हैं। ये लोग कोर्ट में अडानी का पैरवी करते हैं। ये वकील हैं। वो अडानी जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीनें छीन रहा है, वो अडानी जो इस देश के गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट रहा है, वो अडानी जो आपके भागलपुर के पीरपैंती के किसानों की जमीनों को हड़प रहा है, उस अडानी को बचाने वाला यहाँ पर राजनीति करने के लिए आया है। मैं डुमरांव की सरजमीन पर खड़ा होकर कहता हूँ, 5 वर्षों से डुमरांव में रहते हुए डुमरांव की मिट्टी को मैं ठीक तरीके से सूंघ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि डुमरांव के रोम रोम में समाजवाद है, शहीदों की खून है, रामदास कुमार का लहू है। और यहाँ से कभी भी पूंजी शाहों और अडानी के रिश्तेदारों को जनता मौका नहीं देने वाली है। उनको यहाँ से उठार करके फेंक देने का काम हम सब लोग करेंगे। हमने पिछले समय पूरा शाहाबाद में 22 में से 20 सीट हमने जीतने का काम किया। पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने आज से एनडीए का सुपड़ा साफ कर देने का काम किया। आज भी वो मिजाज यहाँ के लोगों के अंदर है। कहीं से भी ये भोजपुरिया माटी इन समंती पूंजीशाहों की बातों में आने वाली नहीं है। हमें तन करके खड़ा होना होगा, अपने मुट्ठियों को तान करके खड़ा होना होगा। हम बेहतर बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 5 वर्षों में काम किया। हमने 5 वर्षों के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। पूरे बिहार में यह चर्चा हुआ कि आज तक कोई एमएलए अपने रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया। हमने कहा ये हमारा संदेश है, एक ईमानदारी से काम करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं, हमने लिख करके दिया कि देखो हमने क्या काम किया। पहली बार जब हम लोग विधानसभा में गए, हमने लोगों की मीटिंग के लोगों से पूछा कि डुमरांव में कौन से बड़े बड़े सवाल हैं। उन्होंने कहा कि एक बार चर्चा हुआ था अखबार में कि डुमरांव में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन आज कोई बताने वाला नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज है कि नहीं। हमने असेंबली में क्वेश्चन की, सवाल उठाया 2 बार, सरकार काम नहीं कर रही थी। सरकार हमारी बन गई 2022 में, महागठबंधन की सरकार बनी। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने। मैं गया डुमरांव से, तेजस्वी जी ने कहा कि हाँ बोलो क्या बात है। हमने कहा कि हमारा क्षेत्र सर पटना से भी 150 किलोमीटर की दूरी पर है और बनारस से भी 150 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे क्षेत्र में यह सरकार 20 वर्षों में एक आईसीयू तक नहीं बना पाई है। हमारे क्षेत्र के गरीब लोग, अगर हार्ट अटैक हो जाता है उनको, अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको आईसीयू नहीं मिलता, उनको हॉस्पिटल नहीं मिलता, उनको सीधे स्वर्ग में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ जमीन है, बातें हुई है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। फिर हम मुख्यमंत्री से मिले और आपको बता करके ये बात बताते हुए हमें गर्व होता है कि वो महागठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। एनडीए वाले कहते हैं कि भाई क्रेडिट ले रहे हैं, काम करेगा तो क्रेडिट कौन लेगा, और क्रेडिट आपके देने से नहीं होता। जिसके रहते समय जो काम होता है निश्चित तौर पर क्रेडिट उसी को जाता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी ने, आज भी वो शिलापट लगा होगा कहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया था। हम लोग यहाँ डीएम कार्यालय में बैठे हुए थे और उसके बाद से काम शुरू हुआ। तो ये बिहार का पैसा हम लोगों ने मांग किया। उस समय अश्विनी चौबे जी सांसद हुआ करते थे, वो बोले कि हमारा योगदान है। हमने कहा कैसे योगदान है, आप दिल्ली की सरकार में है, बिहार की सरकार में नहीं है, और आपकी सरकार ने 1 रुपया इसके लिए दिया हो तो बताइए। 515 करोड़ बिहार की सरकार ने दिया, और उस बिहार की सरकार ने दिया जिसमें महागठबंधन की सरकार बिहार में थी। इसलिए अस्पताल महागठबंधन द्वारा बनाया हुआ अस्पताल है। ये आप डुमरांव के सड़कों पर कह सकते हैं, ये एनडीए के द्वारा निर्मित अस्पताल नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था हमारे। असेंबली में बहस हुआ, हमने कहा कि बक्सर जिला में 2 अनुमंडल है, बक्सर अनुमंडल में 4 प्रखंड पड़ते हैं और डुमरांव अनुमंडल में 7 प्रखंड पड़ते हैं। हम राजस्व ज्यादा देते हैं, हम पैसा ज्यादा देते हैं और तेल भी ज्यादा खर्चा करें, हम मेहनत भी ज्यादा करें, इसलिए हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए। हमारी बहस और तर्कों से प्रभावित हुए और यहाँ पर जो है उन्होंने खोलने का काम किया। मलई बराज परियोजना मृत प्राय हो चुकी थी, सरकार का ध्यान खत्म हो गया था। सरकार मान चुकी थी कि 35-40 करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ है वो बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। अब वहां पर कोई काम नहीं चल रहा था। आप पता कीजिए, पिछले 4 वर्षों में 1 करनी सीमेंट और छड़ और ईटा उस पर लगा,
4 वर्षों में कुछ काम नहीं लगा, उसको बंद कर दिया गया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम असेंबली में गए, हम देखते हमारे क्षेत्र का निचला नचाप है, सोहा है, रहिया है, इन इलाकों में कोई पानी नहीं था। हम लोग टेल इंड के लोग नहरों में कभी हमने पानी नहीं देखा। हाँ, आजादी मिले हुए 89 साल हो गए, कैसे मिलेगा उन किसानों को पानी? ये हमेशा हमारे जहन में, हमारे चिंता में, हमारे मन में ये बात रहता था। हमने जाके सवाल सरकार पूछा कि मलई बराज योजना का क्या होगा। लगातार बिहार विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई समय नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्नकाल का समय नहीं होगा जिसमें हमने सिंचाई परियोजना का सवाल उठाया। उसके लिए हम लोगों ने 100 किलोमीटर की पद यात्रा की। हमने घोषणा किया था कि अगर सरकार उसके लिए फिर से काम नहीं करेगी तो हम अपने किसानों को लेकर पटना जाकर विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाइयों के बदौलत जो सड़क से लेकर सदन तक हमने संघर्ष किया, उसके बाद आप देखिए कि जिस दिन आचार संहिता लगा 6 तारीख को, उसी दिन सुबह में मलई बराज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया गया। ये हमारी लड़ाई का परिणाम है। ये दूसरा बार उसका उद्घाटन हुआ। पहला बार को उद्घाटन के बाद काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो दूसरा बार 6 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ। वहां पर बोर्ड लग चुका है, 24 महीने का काम है, 24 महीने के अंदर में काम को कंप्लीट करवाना है। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि मलई बराज परियोजना जो यहाँ के किसानों का एक सपना रहा है, अगर वो पूरा हो जाएगा तो किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। डुमरांव के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। यकीनन बहुत दुख होता है इस बात को कहते हैं। मैंने विधानसभा में कहा कि साहब, मैं जहां से आता हूं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमी है, लेकिन दुख है कि उनके नाम पर इस शहर में एक चबूतरा का, ये अफसोस है। उनका नाम होना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो भारत रत्न है। उनको तो यूरोप का देश जानता है, अफ्रीका कंट्री जानती है, एशिया महाद्वीप सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे लोग जानेंगे ये जो इतना बड़ा शहनाई वादक इस दुनिया में हुआ था, उसका जन्म डुमरांव में हुआ। लोग ये जानेंगे कब हमारा फक्र से सीना चौड़ा होगा। हमारा बेटा कल कोई अमेरिका पढ़ने जाएगा तो फक्र से कहेगा कि हमारे क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म। इसको भुला दिया गया था, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, जिसको मटियामेट कर दिया गया। अपनी संस्कृति की विरासत को बचाने के लिए दिया गया, लड़ते फिरते संघर्ष करते हुए अंततः सरकार को हम लोग के लड़ाई और आंदोलन के दबाव में आकर, विधानसभा के सवालों के बौछार के दबाव में आकर उनको ये घोषणा करना पड़ा कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर संगीत महाविद्यालय का निर्माण होगा। इसके लिए हरियाणा फार्म में जमीन अलॉट करा दिया गया। हमारे क्षेत्र के संगीत प्रेमी जो गीत और संगीत और साधना से संबंध रखते हैं, वो जाकर के वहां पर गीत और संगीत सीखेंगे। हमारे बच्चे उसमें ग्रेजुएट होंगे, उसमें पीएचडी होंगे, उसमें डिग्री लेकर आगे बढ़ेंगे, अपनी मिट्टी, अपने संस्कार को खोजेंगे। अपनी मिट्टी के नीचे दबा दी गई हमारी पुरानी संस्कृति को उभारेंगे, निकालेंगे और देश और दुनिया को परिचित कराएंगे। आज सबसे ज्यादा खतरा हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज के अंदर, हमारे इतिहास पर हो रहा है। ये डुमरांव शहीदों की धरती है। हमने कहा ये शहीदों की धरती है। पूरे देश में घूम करके देख लीजिए, आपको ऐसा इलाका कम मिलेगा जहां जब 42 का आंदोलन शुरू हुआ, जब भारत छोड़ो का शंखनाद गांधी जी के द्वारा किया गया और जब 11 तारीख को पटना के अंदर सचिवालय पर छात्रों की शहादत हुई, उसके बाद 16 तारीख को इसी डुमरांव में 21 रणबांकुरों ने अपनी शहादतें दी और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देने का काम किया। उनका लहू इस मिट्टी में है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, पूरे राज्य भर के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए इधर कुछ दिनों में पैसे बांटने का सिलसिला शुरू किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकारी खजाने के पैसे को ऐसे ही जो है बांटा जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण से जब ये रिपोर्ट खुल करके सामने आया कि पूरे राज्य के अंदर 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम, उसको गुणा भाग करिएगा तो लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 40 रुपए की आमदनी पर जिंदा है। हमने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया सरकार में रहते हुए कि इन महागरीबों के डेवलपमेंट के लिए आपकी सरकार क्या करेगी। हमने तय करवाया कि सभी गरीबों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। ये तय कराया गया। सरकार 2-2 लाख रुपया नहीं दे रही है। 2 लाख के जगह पर महिलाओं को 10,000 रुपया सुनाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं अपने राज्य की सभी महिलाओं से, ये आपके साथ धोखा हो रहा है।
आपको 2 लाख मिलना चाहिए, उसके बदले में आपको 10,000 रुपए चुनाव के ठीक पहले देकर ये संजमन दिखाने का काम कर रहा है और ये आपके साथ वोट का गेम खेल रहा है। ये अपराध है, ये गलत है। ये सरकार हमारे मासूम गरीबों को, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसलिए आपके जो अधिकार है उसके बारे में सोचिए, आप उसके बारे में जानिए। ये हमारी लड़ाई थी, जिसके बाद हमारे वृद्ध विधवा और दिव्यांग भाइयों का पेंशन बढ़ा। हम लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 5 वर्षों में। हमने घोषणा भी कर रखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो हम 1500 रुपया सभी लोगों को देंगे। लेकिन सरकार को पता चल गया कि हम बहुत धोखा दे रहे हैं आगे गरीबों को। तब जाकर के अंततः उन्हें पता चल गया कि इस बार राज्य में हमारे खिलाफ माहौल है। तब जाकर के उन्होंने उसमें से कुछ बढ़ाने का काम किया। महिलाओं के नाम पर सिर्फ ये महिलाओं को साड़ी पहनाकर उनका वोट लेने का काम करते रहे। महिलाओं के जो समुचित अधिकार है उसको देने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। इसलिए हमें लड़ना है एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। आज बिहार के गांव-गांव के नौजवान बाहर की कंपनियों में जाकर के मजदूरी करते हैं। कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई विशाखापट्टनम में, कोई कर्नाटका में, कोई केरला में, सब दक्षिण भारतीय राज्य में जहाँ का भोजन भी हमारे लीवर को सूट नहीं करता, मजबूरी में लोग जाकर के वहां पर रह रहे हैं। इतने हालत खराब है। हमारा इलाका किसानों का इलाका है। 80% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन हमारे किसानों का हालत इतना बुरा है कि आप सुनिएगा तो आपको अफसोस हो। इतना बुरा है, आप जानते हैं, आप तो यही के लोग हैं, आप जानते हैं कि जब किसानों को खेत में यूरिया डालना होता है तो गुजरात के किसी कपड़े के कारखाना में काम रहे अपने बेटा को फोन करता है कि बबुआ कुछ पैसा भेजकर तो खेत में यूरिया डाला। किसान इतना भी मजबूत नहीं हो सका पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में कि वो अपने फसलों को बेच करके अपने खेतों में यूरिया डाल सके। ये किसानों का हालत इन्होंने किया। हम जानते हैं अगर किसान बेहतर नहीं होंगे, अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जिस इलाके में नहीं लगेंगी, तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है पलायन को रोकने की, हमारी जिम्मेदारी है सबको नौकरी देने की, सरकारी और पक्की नौकरी देने की। हमारी जिम्मेदारी है सबके खेतों में पानी पहुंचाने की। हमारी जिम्मेदारी है अस्पतालों में आईसीयू अवेलेबल कराने की। हमारी जिम्मेदारी है गरीबों के घरों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने की। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको बेहतर शिक्षा मिल सके, सबको बेहतर शिक्षक मिल सके। आप जानते हैं 2020 के पहले सरकारी स्कूलों के हालत क्या थे, 2022 के पहले क्या थे। 22 में जब महागठबंधन का सरकार बना तो सबसे पहले हमारे पास वो आइडिया था महागठबंधन के पास कि बिहार के गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ बेहतर शिक्षक नहीं है। तो हमने शिक्षकों की बहाली शुरू करवाई यूपीएससी से, हमने रास्ता खोला और लगभग 5 लाख लोगों को तेजस्वी जी ने जो नेतृत्व कर रहे थे महागठबंधन का नौकरी देने का काम किया। ये हमारा विजन है, ये हमारा आइडिया है। आइडिया हमारे पास है, विजन हमारे पास है, लक्ष्य हमारे पास है, करने की ताकत हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है। तो फिर आप बिना एनर्जी वाले लोगों को सत्ता में ला करके क्या ही मिलने वाला है। इसलिए अंततः आपसे कहना चाहते हैं, चुनाव में भाषणों का दौर चलेगा और भी बातें होंगी, आमने सामने से लड़ाई होगा। जो लोग टिकट खरीद के आए हैं निश्चित तौर पर वो वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी कोई पहचान यहाँ नहीं है। वो जिस पार्टी के कैंडिडेट हैं उसके ऑफिशियल सदस्य तक नहीं थे। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये इस तरीके के लोगों को यहाँ के गांव-गांव में करारा जवाब देने के लिए हमारे नौजवानों को खड़ा होना होगा, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को खड़ा होना होगा। हमारी मिट्टी, हमारी धरती जो समाजवाद की सरजमी रही है, इसको बरकरार रखना होगा, इसको मकबूल रखना होगा। और आने वाले दिनों में 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग है, 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग है, 14 नवंबर को हम ऐसा बनाना है कि बिहार का एक नया सूरज का उदय बिहार में हो, बिहार का नया इतिहास लिखा जाए। इसके लिए हम सब मिलकर रहेंगे। हम महागठबंधन के अपने सभी साथियों से आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि हमें एकजुट होकर लड़ना है। ये बिहार को बदलने की लड़ाई है, बिहार के समाज को बदलने की लड़ाई है। नया आने की जरूरत है। हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आने वाले समय में उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। इसी उद्घोष और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने काफी प्रेम और स्नेह दिया, शामिल हुए, आप लोग यहाँ पर आए, अपनी बातों को रखा।
आपने महागठबंधन के प्रति अपनी समर्थन व्यक्त की, बिहार के अंदर सरकार बदलने के लिए आपने लड़ने का संकल्प लिया। इन्हीं बातों के साथ आप सबको मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्रति मैं आभारी हूँ। इसके बाद से हम लोग गाँव-गाँव में अभियान चलाएंगे, उन तमाम अभियानों में आप शामिल होंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।